जय हिंद। ये बेसिक मैथ का पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने बेसिक मैथ का 6 पार्ट बना दिए हैं, जो कि पिछले वाला पार्ट जो छठा पार्ट था उसमें मैंने दशमलव भिन्नों के बारे में चर्चा शुरू की थी, जिससे मैंने दशमलव भिन्नों का जोड़ और घटाव तो मैंने बता दिया था, बच गया था गुना और भाग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न का गुना और भाग भी सीख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो दशमलव भिन्न को हम लोग सीधा एग्जाम्पल से ही समझते हैं, कुछ बेसिक इसमें फालतू जानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा समझिए। दशमलव है, ये क्या है? दशमलव। दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो जीरो है। यहाँ भी देखिए दशमलव से पहले कुछ नहीं तो जीरो है। हमें करना है इसका गुना। ध्यान समझिए, बहुत ही इजी होता है। सब फालतू में सब सोचता है कि दशमलव भी बहुत भारी होता है, कुछ भारी नहीं होता। देखिए यहाँ पे बस आपको कर लेना है इस दोनों का गुना। 8 3 24, ये हो गया 24। अब आपको देखना है कि दशमलव के बाद इसमें कितने अंक थे। संख्या नहीं देखना है, अंक देखना है कितने हैं। तो इसमें एक अंक है, यानी कि एक डिजिट है। इसमें कितने हैं? एक डिजिट है। तो दोनों को जो लेना है, एक डिजिट यानी कि 2 डिजिट। तो जो आंसर इनको इधर आने वाला है उसमें राइट साइड से लेफ्ट की ओर, राइट साइड से लेफ्ट यानी कि दायां से बायां की ओर 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यानी कि देखिए ये 1 2 यहाँ पे बैठा देंगे दशमलव। तो ये हो गया इसका आंसर। दशमलव से पहले कुछ नहीं तो हम लोग 0 लिख सकते हैं इसको ऐसे। दशमलव से पहले कुछ नहीं क्या लिख सकते हैं? 0.24। ये हो गया इसका आंसर। वैसे इसको भी कर लेते हैं। देखिए दशमलव भूल जाइए, गुना करते समय दशमलव भूल जाइए, सीधा गुना कीजिए, उसके बाद दशमलव का फैसला करेंगे कहाँ करना है, नहीं करना है, क्या करना है। देखिए 4 3 12 के 2 हो गए, हासिल का 1, 4 दूना 8, हासिल 1 9। अब तो गुना करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब दशमलव का देखते हैं। दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट है, यानी 2 अंक है, 1 2। इसमें कितने हैं? 1। तो 2 और 1 3, यानी कि हमको आंसर में 3 डिजिट के बाद दशमलव देना पड़ेगा राइट साइड से। तो राइट साइड से 3 डिजिट गिनिए, 1 2। तीसरा तो है ही नहीं, तो तीसरा नहीं है तो वो 0 होगा। तीसरा नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो फिर भी हम लोग 0 देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.092। ये हो गया इसका आंसर। दशमलव का गुना सबको भारी लगता है, तो कितना आसान है। देखिए इसको भी हम, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। तो इसको देखने की क्या जरूरत है, सीधा जो नॉर्मल अंक है उसको डिजिट गुना कीजिए ना। 4 3 12, ये हो गया 12। अब बात आया दशमलव बैठाने की। दशमलव रखेंगे कहाँ? तो दशमलव के बाद इसमें 3 डिजिट, दशमलव के बाद इसमें भी 3 डिजिट है, यानी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक। तो 3 3 6 अंक हो गए। तो हमको दशमलव कहाँ बैठाना पड़ेगा? राइट साइड से लेफ्ट की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो 6 अंक गिन लेते हैं। 1 2, इसमें तो 2 ही है, तो 4 को क्या बनाना पड़ेगा? हमको अपना से 0 डालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, ये आ गया दशमलव। ये हो गया इसका आंसर। दशमलव से पहले कुछ नहीं धरते, 0 हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका आंसर। अब थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये छोटा छोटा तो सब बता रहे हैं, एकदम आसान आसान, बड़ा वाला तो बता ही नहीं है, तो बड़ा वाले को भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये है 2 4 3 4, सॉरी 24.34। दशमलव के बाद अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो 24.34, इसको गुना करना है 3.4 से। तो आप देख रहे हैं कि ये गुना ही है, नॉर्मल गुना है। दशमलव भूल जाना है, क्या करना है? दशमलव भूल जाना है, तो भूल जाइए दशमलव। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। उससे आप 3 से भी गुना कर लेते हैं। 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 के 10 के 0 हासिल 1, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब इसको जोड़ लेते हैं, सिंपल एकदम गुना की तरह। दशमलव पर अभी ध्यान ही नहीं देना है। 6 का 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 0 7 हो गया, हासिल तो कुछ है ही नहीं। 9 3 12 का 2 हासिल का 1 बच गया, 7 1 8 हो जाएगा। अब बात रहा दशमलव का, तो दशमलव देखिए इसमें 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें कितने? 1 अंक। तो 2 और 1 3, यानी दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी कि हमको आंसर में राइट साइड से बाएं की ओर 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो 1 2 3, ये रहा दशमलव। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। किसी भी गुना को आप एकदम नॉर्मल गुना समझिए और उसको कर लीजिए। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है दोनों में, इस वाले में कितने अंक है, इस वाले में कितने अंक है, उसका दशमलव के बाद बैठा दीजिए। अब आप लोग कन्फ्यूजन होंगे कि मान लीजिए एक दशमलव वाला रहेगा, एक बिना दशमलव वाला रहेगा, तब कैसे करेंगे। तो उसको भी मैं एक क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूँ, सिंपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है और कोई अंक से गुना करते हैं, मान लीजिए सिर्फ 4 से गुना करते हैं, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। तो दशमलव आप ही भूल जाइए। चलिए करते हैं इसको। 4 6 24 का 4 हो गया, हासिल का 2, 5 का 20, 2 22 के 2 हासिल का 2, 4 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 1 13। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है? 1 2, इसमें दशमलव तो है ही नहीं, तो इसमें देखना ही नहीं है। जिसमें दशमलव नहीं उसमें देखना नहीं है।
दशमलव के बाद इसमें 2 अंक, तो राइट साइड से 2 अंक गिनिए, 1 2, यहाँ बैठा दशमलव, ये हो गया आंसर, हो गया दशमलव वाला गुना। तो दशमलव भिन्न में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये जो नोट लिखा हुआ है इतना सारा, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, इस पर ध्यान देने की उतना जरूरत नहीं है, इसके बदले मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा क्या है। यदि किसी दशमलव भिन्न को, दशमलव भिन्न रहेगा उसको क्या करना है, 10 के पावर n, यानी 10 के पावर n, 10 का स्क्वायर हो सकता है, 10 का क्यूब, 10 का पावर, 10 के पावर के रूप में कुछ होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए 10 के पावर के रूप में। तो 10 के पावर n से गुना किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव, दशमलव भिन्न में जो दशमलव रहेगा, दशमलव भिन्न में जो दशमलव रहेगा उसका क्या होगा, तो वो n दाहिने ओर चला जाता है। क्या मतलब हुआ, दिमाग से बाउंस कर गया होगा, कोई बात नहीं, इतना यहाँ समझिए। यानी कि किसी दशमलव भिन्न में अगर 10 के पावर n से गुना करेंगे, 10 के पावर n से, तो n यानी कि 10 के पावर जितना रहेगा उतना ही दशमलव जो है उठकर दाहिने ओर चला जाएगा। नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। ये है 10, ये क्या है 10, और इसमें दशमलव है यहाँ पर 5.347। तो अब बात रहा कि 10 से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, तो समझिए 10 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 एक स्थान इधर खसक जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, यानी 10 के रूप में ही होना चाहिए, और दूसरा कोई आ जाएगा तो ये रूल नहीं काम करता है वहाँ पे, ठीक है, ये 10 के रूप में ही होना चाहिए। तो यहाँ 10 के पावर 1 है तो दशमलव 1 अंक दाहिने साइड चला जाएगा, यानी कि यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 5 3, दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो 3.47, ये हो गया 10 से गुना। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, अगला एग्जांपल समझते हैं। इसमें 10 के पावर क्या है, इसमें 2 है, 10 के पावर कितना है 2। अब ये 2 है तो हम लोग क्लियर हो गया कि दशमलव जहाँ पर होगा ना उससे 2 अंक दाहिना साइड दशमलव को भेज देना है, और वो गुना हो गया, गुना करने की जरूरत पड़ा ही नहीं। समझिए ये दशमलव रहा, दशमलव को 2 अंक इधर भी देते हैं, 4 के बाद हो जाएगा 1 2, 4 का दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको यहाँ इसे लिख दे सकते हैं 534.7, ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं, इसको समझ नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, अब एक एक समझ से चलिए, मैं इतना सारा एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझ में आना ही है, अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो। इस 10 के पावर यहाँ पर हो गया 3, अब क्या करना है, 3 है तो अब देखिए ना n दाहिनी ओर, n के जगह पर क्या है 3, तो 3 दाहिनी ओर चल जाएगा, ये 1 2 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा 7 के बाद, तो 5 3 4 7, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, दशमलव के बाद इधर कुछ है नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है, दशमलव को हम लोग हटा देते हैं, तो ये हट गया, ये हो गया पूरा आंसर। अब इसमें समझिए दशमलव कितना है, 10 के पावर है 5, 10 के पावर 5, अब 10 के पावर 5 से गुना करना है तो दशमलव कितना अंक उधर जाएगा, दिमाग में आ गया होगा, 5 अंक उधर जाएगा, तो 5 अंक उधर कर देते हैं। ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक, अब 2 अंक तो है ही नहीं इसमें, 3 ही अंक न है, 2 को तो अपना से लाना पड़ेगा, तो अपना से हम लोग जब भी कोई भी चीज़ लाते हैं तो 0 ही लाते हैं, तो 2 को क्या लाना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, यानी कि समझिए 5 तो ये हो गया, दशमलव का कितने अंक है 1 2 3, तो 3 को तो ये दोनों ये हम लिख देते हैं इसको सीधा सिंपल। अब 2 अंक तो था ही नहीं, तो 2 को अपना से क्या दे देंगे 0, और यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, अब दशमलव के बाद कुछ उधर नहीं है तो दशमलव हट जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। एक चीज़ समझ लीजिए, इस 10 के स्क्वायर के जब हम क्या लिख सकते थे, इसको हम अगर 10 के पावर 100 कर देते तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, यानी कि 2 का 0 है, सीधा समझिए 10 का स्क्वायर था ही, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब। और इसी संख्या को अगर 10 से गुना करें तो वो तो ये ही है, और इसी को क्या करना पड़ जाए 100 से गुना कर जाए, और इसी संख्या किससे गुना कर जाए 1000 से गुना करना पड़े, तो इसका मतलब यही ना हुआ। और इसी संख्या को अगर कितना से गुना करें 1 लाख से गुना करना पड़े, इसका मतलब तो यही होता है। तो कितना आसान है, तुरंत हो जाएगा गुना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुना वुना सब आसान है। अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का भाग सीखते। तो देखिए दशमलव का भाग कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं, जब हम लोग दशमलव भिन्नों का भाग करते हैं तो 4 स्थितियां बनती हैं। क्या स्थिति बनती है, 4 स्थितियां। जब हम लोग दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो 4 स्थितियां बनती है। अब चारों स्थिति को बारी बारी से एक एक करके समझते हैं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि दशमलव भिन्न में सिर्फ दशमलव भाग ही होता है थोड़ा अच्छे से समझने वाला, बाकी सब तो एकदम नॉर्मल है, जोड़ घटाव गुना एकदम नॉर्मल है। भाग में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो पहले समझिए भाग किस रूप में हो सकता है। इस रूप में लिखा जाता है नॉर्मली, लेकिन हमने इसको बाटा के रूप में लिखा है तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे।
1.33 है। अब भागा है तो भागा को हम लोग बटा भी लिख सकते हैं, भाग के चिन्ह को, डिवाइड के साइन को हम लोग ऐसे बटा भी लिख सकते हैं। दशमलव में 1.9 है, दशमलव में 1.9, इसको बटा में लिख दिए ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो चलिए पहले कुछ नोट लिखे कंडीशन 1, उसमें लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको पहले जान लेते हैं, फिर आगे के बात जानेंगे। तो चलिए स्थिति यानी कि कंडीशन 1 ये क्या है, यदि अंश और हर में, अंश हर क्या होता है पिछला वीडियो में जो भिन्न वाला जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें बता दिया था, समझिए ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, क्या इसमें बताना क्या है। यदि अंश और हर में, अंश और हर में ध्यान समझिए, दशमलव के दाहिने ओर, अंश में भी और हर में भी, यानी ऊपर भी और नीचे भी दशमलव के दाहिना ओर देखना है, बायां ओर से मतलब नहीं है, दशमलव के दाहिना ओर देखना है। दशमलव के दाहिने ओर अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, दशमलव के बाद कितने अंक है उसकी हमको संख्या देखना है। अंकों की संख्या समान हो, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होगा, समान होगा, तो दशमलव क्या होगा कि खत्म हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल समझिए ना, वो तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ ताकि आने वाले समय में आप लोग खुद से इसको नोट कर चुके होंगे, तो कभी भूल जाएंगे तो उसको रिवीजन करने के लिए मैंने वो लिख दिया ताकि पढ़ के समझ जाए। ठीक है, इसमें समझिए एग्जाम्पल से, मेन तो एग्जाम्पल होता है। क्या लिखा है, दशमलव के दाहिनी ओर अगर अंक समान है दशमलव हट जाएगा, दशमलव का कोई मायने उसमें नहीं रहता है। समझिए ये हुआ दशमलव, ये हो गया दशमलव, दशमलव से पहले इधर कुछ नहीं था, इसमें 0 होता है, इतना आप तो समझते ही है, इतना समझदार आप खुद हैं। दशमलव यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए 1 2 2 अंक है, इसमें देखिए दशमलव के बाद नीचे वाले में भी 2 अंक है, यानी हर में भी और अंश में भी दोनों में दशमलव का 2 2 अंक है, तो इसमें दशमलव का कोई मायने नहीं है, दशमलव हट गया, अपने आप दशमलव क्या हो गया, हट गया। इसको आप लोग कह सकते हैं दशमलव दशमलव उड़ गया है। ठीक है, तो बाद में बताएंगे वो क्या चीज़ कैसे होता है। ठीक है, यहाँ फिलहाल समझिए कि दशमलव के बाद अंक की संख्या समान है, दशमलव के बाद अंक बराबर है तो दशमलव हट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दशमलव छोड़कर सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 3 3 यानी 133.19 हम लोग लिख सकते हैं, और 19 से इसको भाग करें तो 19 7 133, ये हो गया 7। कोई दशमलव है क्या, नहीं है, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा रूल कहता है पहला कंडीशन क्या कहता है कि दशमलव के बाद अंक बराबर तो दशमलव गायब, दशमलव खत्म हो जाता है, सिंपल सी बात है। इसको समझिए, इसमें भी देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दशमलव से हमको कोई मायने उन्हें नहीं रखना है, दशमलव क्या हो गया, इसमें भी खत्म हो गया। तो दशमलव हटाने के बाद ये क्या लिखा जाएगा, 1 5 3 यानी 153/17, 17 से भाग करें 17 9 153, ये कट गया, एकदम सिंपल सा है, कोई भारी नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ है। यहाँ पर समझिए दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, दशमलव से पहले कुछ नहीं थे 0, तो दशमलव से पहले वाले गिनती करते नहीं हम लोग। दशमलव के बाद कितना हो गया, 1 2 3 4, तो अब क्या हो जाएगा, उधर 4 अंक, नीचे भी देखते हैं 4 है या नहीं, तो दशमलव के बाद इसमें भी 4 है, तो दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, दशमलव हट गया, तो हमको उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो सोचिए कि इसमें दशमलव है ही नहीं, तो इधर वाले 0 का कोई मतलब होगा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 35 हमको मतलब है। नीचे भी अगर दशमलव नहीं है तो इधर 0 का कोई मतलब है नहीं है, लेकिन दशमलव है तब 0 का मतलब है, लेकिन दशमलव नहीं है तो इधर बायां साइड में 0 का कोई मतलब नहीं है, और ना ही दाहिना साइड में मतलब, सिर्फ दाहिना साइड में मतलब होता है, बायां साइड में 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना बचेगा, ऊपर में 35, नीचे में बचेगा 5, इसको अलग लिख लेते हैं, 35 बटा बच जाएगा 5, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7, आंसर हो गया, 5 से 35 कट गया, वो सिंपल सा भाग है। इसको समझिए 625.25 हमको पहले थोड़ी देखना है, और पहले देखना है तो इसमें 3 अंक इसमें 1 अंक, उससे गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले नहीं देखना है, दशमलव के हमको राइट साइड देखना है, दाहिना साइड में, दशमलव के दाहिना साइड में 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक इसमें भी है, तो इसमें दशमलव क्या हो गया, हट गया, दशमलव से हमको कोई मतलब अब नहीं है। तो दशमलव हटाने के बाद क्या बच जाएगा, ये 625 और ये वाला 25, अब बटा में कितना बच जाएगा, दशमलव हटाने के बाद ये बच गया हमारा, तो 25 इसको काट देंगे, तो काट देते हैं इसको, चलिए 25 से दशमलव उड़ाने के बाद इसको अगर भाग करेंगे तो दशमलव कैसे कटेगा, देखिए भाग आपको आता है नॉर्मली, लेकिन मैं फिर भी भाग करने की कोशिश करता हूँ बिना लिखे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 25 से करें इसको भाग तो 25 दूना 50 लगेगा, ये हो गया 2 मरतब में, कितना शेष बचेगा 12, तो 5 ऊपर से उतर जाएगा तो 125, तो 25 पंचे 125, यानी पूरा अंक कट गया, और ऊपर से क्या हुआ सिर्फ 2, अब 2 में तो लगेगा नहीं, तो 1 अंक और उतार लेंगे, 5 25, 2 अंक एक बार उतरा, तो जब 2 अंक एक बार उतारते हैं वो 0 दे देते हैं, वो 0 हो जाएगा, आप 25 से कम 25, और सिंपल भाग है, आप लिख के भाग कर लीजिए, ऊपर के इधर लिखिए, इसको बायां साइड में लिखिए और भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाग भी मैंने बताया है, कोई चीज़ मैंने छोड़ा ही नहीं है, 0 से एकदम बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, और आप पूरा बेसिक मैथ का पार्ट अगर देखते आ रहे 1 नंबर से, तो आपको सब पता चल चुका कि मैंने कोई भी चीज़ लगभग छोड़ा ही नहीं है, शायद ही कोई चीज़ छूट गया होगा मिस्टेक से। तो ये हो गया पहला कंडीशन, पहली स्थिति में दशमलव अंक के बाद अगर संख्या सेम रहेगा
तो क्या होगा, मैंने अंकों की संख्या समान रहेगी तो दशमलव खत्म हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन 2, यानी कि स्थिति 2 देखते हैं उसमें क्या कंडीशन रहता है, उसमें उसका क्या रूल है। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो कंडीशन 2 क्या कहता है, ये बस समझने के लिए एक बार पढ़ लीजिए, इसको कोई रट्टा उट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे, बस लिख दिया हो कि अगले बार आप इसे पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा किसी भी टीचर का। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि अंश में दशमलव न हो। पहला बात तो अंश में दशमलव नहीं होगा, अंश मतलब ऊपर वाले दशमलव हो ही नहीं। देखिए ऊपर में कहीं दशमलव है, कोई दशमलव नहीं है, यानी कि अंश में दशमलव न हो यानी ऊपर दशमलव नहीं हो, एक दिमाग में बैठ गया ये बात, ऊपर में दशमलव नहीं होगा तो क्या होगा, और हर में दशमलव हो, हर वाला दशमलव रहेगा। देखिए नीचे वाला दशमलव है कि नहीं, इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, तो इतना कंडीशन चल गया कि अंश में दशमलव नहीं होगा, हर में दशमलव होगा। तब रूल क्या होगा, तब समझिए, तब क्या होता है, हर में दशमलव हटा देते हैं, हर में दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे। अंश में दशमलव नहीं है ऊपर में, हर में दशमलव है, तो रूल पहला क्या कहता है कि पहला बात है दशमलव हटा देंगे, हर में जो दशमलव रहेगा वो दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे। तब फर्क क्या आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा, तो फर्क क्या आएगा वो देखते हैं। दशमलव को हटा देते हैं और क्या करते हैं, अंश में दाहिने ओर, अंश में दाहिने ओर उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं जितना हर में दशमलव के दाहिने ओर अंक होता है। दिमाग से ऊपर निकल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हर में दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना ही जीरो ऊपर में बढ़ा देते हैं अंश में। समझिए दशमलव के बाद हर में कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है। दशमलव यहाँ से जैसे ही हटाएंगे तो इस पर कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, यानी हर में दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो ऊपर बैठा देंगे और दशमलव को हटा देंगे। समझिए तो ये दशमलव हट जाएगा और ये 3 अंक है तो 3 को जीरो ऊपर बैठ जाएगा। तब दशमलव हटाने के बाद क्या लिखाएगा, पहले लिख लेता हूँ, काटूंगा बाद में। तो 5 3 5, अब दशमलव हटा दिए तो इस पर 3 को जीरो आ जाएगा, 1 2 3, अब बट्टा में जो ये 5 है, दशमलव जब हट गया है तो दशमलव में नहीं है, अब तो ये जीरो से कोई मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 और 5 ही रहेगा। अब इसको काट देते हैं, 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 एकम 5, 0 5 7 35, 2 अंक उतारा, दोनों 3 5 उतर जाएगा, इसीलिए मैंने जीरो दिया है, और 3 जीरो तो 3 जीरो हो जाएगा, ये कट गया, ये हो गया इसका आंसर। भारी था क्या, नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझिए, इसको और आसानी से समझ आएगा, ये थोड़ा और छोटा वाला है। देखिए अंश में कोई दशमलव नहीं है, पहला रूल। हर में दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव अंश में हर में से क्या होगा, हट जाएगा, हट गया, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2, तो ऊपर में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, सिंपल सी बात है। 6 8 है, दशमलव हट गया, 2 जीरो यहाँ पर आ गया, बट्टा में कितना आ जाएगा, 17, काट दीजिए आप 17 से, 17 चौके 68, डबल जीरो का डबल जीरो रह जाएगा, यानी कितना आ गया, 400, ये हो गया आंसर। इसको भी समझ लेते हैं, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक, 1 2, तो दशमलव हट जाएगा, ऊपर में क्या बैठ जाएगा, 2 जीरो, तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 पहले से था, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ गया, बटा में सिर्फ 3 रहेगा, जीरो तो रहेगा नहीं, जीरो की मीनिंग नहीं है, 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 2 जीरो के 2 जीरो बैठ जाएगा, ये हो गया आंसर। सिंपल सा भाग है, आप लंबा ऐसे लिख के भी भाग कर सकते हैं, इधर 3 लिख लीजिए, इधर 1 2 3 डबल जीरो कर लीजिए, भाग कर दीजिए, सिंपल सा है, आप कर सकते हैं इतना आसानी से। अब अगला कंडीशन समझते हैं, कंडीशन 3 क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि दशमलव भिन्न का भाग करते समय 4 कंडीशन आता है, यानी 4 स्थिति आती है, जिसमें से मैंने पहला स्थिति बता चुका हूँ, दूसरा स्थिति ये था, और तीसरा स्थिति को हम लोग समझते हैं कि उसमें क्या होता है। तो कंडीशन 3 कहता है, स्थिति 3, यदि अंश में दशमलव हो, उसका उल्टा है, 2 नंबर का ठीक उल्टा है, अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव न हो, यानी कि अंश में दशमलव है, हर में दशमलव नहीं है, तो ऐसा वाला भाग कैसे होगा, समझिए। अंश में दशमलव होगा, हर में दशमलव नहीं होगा, इतना समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या करेंगे, तो अंश में दशमलव न मानते हुए, यानी कि हम लोग मान लेंगे कि अंश में दशमलव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि अंश में दशमलव रहेगा और हर में दशमलव नहीं रहेगा, तब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हम लोग अपना से मान लेंगे कि दशमलव अंश में है ही नहीं, अंश में दशमलव नहीं है, और उसके बाद क्या करेंगे, नहीं है तो सीधे थोड़ी हटा देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो दशमलव इसमें नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे साधारण भाग, जो सिंपल सा भाग है, इसको जैसे 68 लिखा हुआ है 68 लिखेंगे, इसको 17 से इस तरह से भाग कर देंगे, इसको साधारण भाग करेंगे, ठीक है। साधारण भाग करने के बाद भी कुछ करना होता है, उसको समझिए। करेंगे हम लोग साधारण भाग देते हुए भागफल, जो भागफल आएगा उसमें
उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं, उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितने अंक अंश में दशमलव के दाहिने ओर होता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, समझिए ना। यहाँ पर अंश में जो है, अंश में दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2। तो जो इसको साधारण भाग हम लोग जो करेंगे, जो भाग आएगा उसके बाईं ओर उसके बाईं ओर दशमलव बैठाएंगे। कितने अंक के बाद? तो दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने अंक। दशमलव के बाद इसमें अंश में कितने अंक है? 1 2। तो 1 2 अंक हमको याद करना है, पहले उधर भाग कर लेते हैं साधारण भाग। 17 से भाग करेंगे, 17 चौका 68, ये 68 ये पूरा कट गया। 4 मरतब कटा है, इसको हम लोग काट के ऐसे लिख देते हैं 4। अब बात रहा दशमलव का फरियाना है, दशमलव से फरिया लेते हैं। कैसे? समझिए। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, 1 2। तो दशमलव में तो बैठाना है, तो इसको गिनेंगे हम लोग, बाईं ओर गिनेंगे, दशमलव 2 अंक बैठा देंगे। तो 1 अंक तो ये खुद है, दूसरा तो है नहीं, तो कुछ भी नहीं रहता है और हमको लाना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो क्या लाते हैं? 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक था, अब यहाँ भी दशमलव के बाद 2 दशमलव से इनका 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, ये हो गया आंसर। दशमलव से पहले कुछ नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.04, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यहाँ पर दशमलव है, नीचे में दशमलव नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करना है? दशमलव भूल जाना है, करना है 17 से भाग। तो इसको हम लोग भाग कर लेते हैं। तो ये है 1 5 3, इसको करना है 17 से भाग। तो हम लोग जानते हैं 17 9 153, 17 9 153, ये पूरा कट जाएगा। कितना आ गया? 9। तो इसके बराबर हम लोग लिख देंगे 9। अब बात करा दशमलव का, तो दशमलव फरियाते कहाँ ले जाएगा? दशमलव के बाद देखिए इसमें कितने अंक था? 1 2। तो हम लोग जो आंसर इसमें भागफल जो आया है, भागफल में क्या करेंगे कि 2 अंक बाएं साइड गिनेंगे और दशमलव बैठा देंगे। तो 1 अंक ये खुद है, दूसरा नहीं है, तो 0 आ जाएगा। ये हो गया 0, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दशमलव में 0 9, ये हो गया आंसर। या इसी को कैसे लिख सकते हैं? दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो 0.09, ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान होता है, लोग को लगते रहता है दशमलव वाला भारी होता है, सब कुछ भारी नहीं है। इसको भी समझ लेते हैं। 0.0035 और नीचे में दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग भी दशमलव मान के नहीं चलेंगे, अंश में दशमलव भूल जाते हैं और भाग करते हैं। तो दशमलव भूल गए तो अभी दशमलव इसमें नहीं है, तो 0 से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बच गया क्या? 35, 7 हो जाएगा। तो 7 5 35, यहाँ पर 5 आया, इसको काटेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा 5 लिखाएगा। अब बात रहा दशमलव, तो दशमलव को फाइनल कर लेते हैं। ये 5 है, दशमलव के बाद गिनिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक थे। तो हमें आंसर में भी जो भागफल जो है ना, भागफल, उस आंसर में भी क्या होगा? हमको बाएं साइड से 4 अंक इधर बैठाना पड़ेगा दशमलव। तो एक तो ये दिखाई दे रहा है, बाकी 3 अंक क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो 0। तो 1 2 3, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया आंसर। और इसको हम लिखना चाहे दूसरा तरीका से, दशमलव की इधर कुछ नहीं है, तो कितना बार मैं बता चुका हूँ, क्या हो जाएगा? 0। तो लिख दीजिए इसको 0.0005, ये हो गया आंसर। तो दशमलव भाग का 3 कंडीशन मैंने बता दिया। अब लास्ट वाला जो बच गया मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो दशमलव भिन्न का कंडीशन 4 और ये लास्ट कंडीशन, इसको समझ लेते ये है क्या। ये आसान है, बहुत ही आसान है। ये भी सब जिस तरह आसान आपको लगा है वैसा ये भी आसान आपको लगेगा ही लगेगा, इतना कंफर्म है। क्या है ये कंडीशन? क्या कहता है? अंश और हर दोनों में दशमलव, अंश और हर दोनों में दशमलव हो। इतना तक कंफर्म हो गया कि अंश में भी दशमलव होगा और हर में भी दशमलव होगा। तब ऐसा बेले भाग कैसे भाग करेंगे दशमलव वाले को? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लेकिन दशमलव के दाहिने ओर, यानी दशमलव के बाद दाहिना तरफ, दशमलव के बाद क्या हो? अंकों की संख्या समान न हो। दशमलव के बाद क्या होगा? अंक की संख्या समान नहीं होगा। देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 अंक, दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है, अंकों की संख्या समान नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जो पीछे हम लोग सीखे हैं कंडीशन 2 और कंडीशन 3, कंडीशन यानी स्थितियां 2 और 3, उस रूप में क्वेश्चन को हम लोग बदल लेंगे और तब भाग करेंगे। नहीं समझिए? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ समझते हैं, समझिए। दशमलव के दाहिने ओर 1 अंक 2 अंक, नीचे भी दशमलव है, दशमलव के दाहिने ओर 4 अंक है। तो इसको भाग कैसे करेंगे? तो हम लोग कंडीशन 2 की तरफ पहले इसको बदल लेंगे। या तो हम लोग कर लेते हैं कि दशमलव यहाँ से हटा देंगे और इसमें रहने देंगे, या दूसरा क्या कर सकते हैं कि दशमलव यहाँ से हटा देंगे और उसमें रहने देंगे। कोई वो काम करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे वाले दशमलव हटाते हैं और ऊपर में ही उपाय लगाते हैं। ठीक है, तो समझिए, एक चीज़ तो समझते होंगे, कर्ज लेना समझते हैं ना? समझिए ध्यान से। इसमें दशमलव के बाद समझिए कि 2 अंक है, दशमलव का समझिए कितना है? 4 अंक है, जो है सो है। ठीक है, अब समझिए
कि जो कम है वो ज़्यादा वाले को सधाएगा, सधाएगा मतलब कि उतना ख़त्म करेगा। इसमें 4 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो यानी कि इसमें क्या 4 अंक है तो 2 अंक कम जाएगा, 2 अंक कितना हो जाएगा, कम जाएगा। आज जो बचेगा उतना जीरो ऊपर बैठा दीजिए। कहने का मतलब इसमें 4 है, 1 2 3 4, ये 4 अंक हो गया। इसमें कितने अंक है, 1 2, तो 2 अंक, 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना है 2, यानी कि ये 2 कितना जीरो इस पर बैठ जाएगा, तो दशमलव इसमें से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसमें से भी खत्म हो जाएगा। क्या है समझे, दशमलव दोनों में से खत्म हो जाएगा। बस हमको करना क्या, इसमें दशमलव उड़ा दिए, इसमें दशमलव उड़ा दिए। 2 अंक था तो ये 2 अंक से ये 2 अंक खत्म हो गया, मतलब कि सध गया, सीधा समझिए, सिंपल सा बात है। और ये 1 2 बच गया, इस 2 के लिए 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे घसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूँ। 6 8 और ये डबल जीरो आ गया एक्स्ट्रा हमको। नीचे क्या बच गया, दशमलव तो खत्म हो चुका है, कितना बचेगा, जीरो से मतलब है, कोई मतलब नहीं, ये एक साथ लिखा जाएगा। अब सिंपल हो गया कि नहीं, जिस तरह हम लोग बचपन में भाग सीखा करते थे उस तरह का हो गया। काट दीजिए इसे, 17 चौका 68, आज 2 जीरो का 2 जीरो बैठ जाएगा, ये हो गया आंसर। बहुत आसान है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, इसको समझिए। यहाँ पे दशमलव का इसमें 2 अंक, दशमलव का इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 वो हैं। अब क्या करेंगे, तो इसमें 5 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो 5 में से 2 गया तो बच गया 3, तो 3 जो जीरो आएगा नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, तो जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ नहीं आता, जहाँ कम रहता है वहाँ पाता है। तो इसमें तो 5 अंक थे, इसमें 2 अंक है, तो जीरो इसमें आएंगे, कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, और ये दशमलव हट गया। अब क्या बच गया, तो बच गया, उसको लिख लेते हैं, भाग बाद में करेंगे। 3 5 0 0 डिवाइडेड बाई 7, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 5 जा 35 हो गया, 3 जीरो का 3 जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए, 7 5 35 कट जाता है आराम से, और 3 जीरो का 3 जीरो बैठ गया। अब इन दोनों को समझ लीजिए, वही कंडीशन है, कोई नया कंडीशन की जरूरत नहीं है। दशमलव के बाद इसमें है 4 अंक, अब समझिएगा सही से, दशमलव के बाद इसमें 4 अंक, और दशमलव के बाद इसमें कितने हैं, 2 ही अंक है। अब बात रहा कि दशमलव को अगर जीरो बैठाने की बात करेंगे तो जीरो तो बैठ जाएगा नीचे, जीरो बैठ जाएगा नीचे, तो इसमें तक दिक्कत होगा। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक मतलब गजब का चीज़ बताने वाला हूँ आपको, यहाँ समझिए। दशमलव इसमें जहाँ है, दशमलव उसमें जहाँ है, दशमलव को देखिए और ध्यान समझिए कि नीचे वाले में दशमलव हमको ख़त्म कर देना है। क्या करना है, ख़त्म कर देना है। तो ख़त्म कब होता है, जब कोई संख्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, दशमलव का यहाँ पे है, तो कहने का मतलब कि दशमलव जो दशमलव इसको हमको यहाँ लाना है। तो कैसे होगा, तो याद रखिए, जितना अंक दशमलव को इधर ले जाएंगे उतने अंक दशमलव को इसमें भी इधर लाएंगे, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं होता, ये रूल है, नियम है, ठीक है। यानी दशमलव को अगर यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देते 2 अंक उधर, अपना मन से दशमलव को अगर हर में 2 अंक दाहिने साइड कर रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि ऊपरों वाला दशमलव के 2 अंक उधर कर दे, इसमें कोई अंतर नहीं होता, वही के भाग वही के वही रहता है। कहने का मतलब समझिए इसको। नीचे में अगर हम दशमलव को यहाँ बैठा देते हैं तो ये हो गया 1 9 और दशमलव यहाँ पर, तो यहाँ दशमलव तो दिखाई देगा नहीं, तो ये हट गया, ठीक है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हमने नीचे वाले को 2 अंक उधर किया है, तो ऊपरों में दशमलव को 2 अंक उधर करना पड़ेगा, तो कर देते इसको भी। ये दशमलव है, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लिखाएगा 1.52, ये जीरो लिखाएगा नहीं लिखाएगा। सिंपल था, समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसमें आपको मैं समझा ही दूंगा। इसको कर देते हैं अब भाग। तो सिंपल सा भाग है, मैंने आपको कंडीशन 3 में बता ही दिया है, ठीक है। तो 19 से कर दीजिए इसको भाग, यानी हर में अब दशमलव नहीं है, अंश में दशमलव है, अंश में दशमलव है, हर में दशमलव नहीं है। तो ऐसा कंडीशन तो मैंने आपको पीछे बताया ही था। क्या करना है, अंश में दशमलव नहीं मान के चलेंगे, अंश में दशमलव मान के चलेंगे कि उसमें नहीं है, और कर देंगे 19 से भाग, तो 19 8 152। अब उसके बाद क्या करना है, तो दशमलव जो, तो इसमें दशमलव अंश में 2 अंक के बाद था, दाहिना साइड से 2 अंक के बाद था, तो हम लोग भी क्या करेंगे, जो आंसर है ना 8, उसमें भी 2 अंक के बाद उसमें दशमलव बैठा देंगे। एक तो 8 खुद हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दशमलव, ये हो गया आंसर। इससे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर हम लोग 0 बैठा सकते हैं, ये आंसर हो गया। नहीं समझ है, कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझिए, ये मैं गारंटी आपको समझ में ही आएगा। क्या करना है, हर में हमको अपना क्या काम करना है, हर में से हर में से दशमलव को हटाना ही हटाना है। तो हटाएगा कैसे, तो उसको अंत पे फेंक देना है, अंत पे फेंकने के लिए जो अंक उधर करेंगे उतना अंक ऊपर भी कर देंगे। देखिए दशमलव यहाँ पर, इसको अंत पे फेंकना है, यानी इस साइड फेंकना है, तो 1 अंक के बाद जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव ऊपर में भी 1 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, यानी जितना अंक इधर खसकाएंगे दाएं साइड नीचे में, उतना ही ऊपर में भी खसकाएंगे, कोई अंतर नहीं होता है। देखिए
तो ये आ जाएगा नीचे में 9 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो दशमलव से कोई मतलब नहीं, मतलब तो यहाँ भी दशमलव, ये भी तो उठ के तो यहाँ आ जाएगा ना, तो 0 इधर का रहेगा 0.45। अब ये क्या हो गया कंडीशन 3 की तरह। कंडीशन 3 में आपको मैंने बता दिया अंश में दशमलव रहेगा, हर में दशमलव नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, अंश में दशमलव नहीं मान के चलेंगे और भाग कर देंगे, सिंपल सा भाग। तो सिंपल भाग करेंगे, दशमलव नहीं माने तो 0 भी नहीं मानेंगे, तो 9 पचे 45, 5 मरतबे में लग गया। अब बात है दशमलव कहाँ बैठेंगे, तो दशमलव के बाद इसमें क्या अंक 1 2, तो हम भी क्या करेंगे दशमलव के बाद जो अंक आंसर आया है उसमें दशमलव 2 अंक के बाद बैठाएंगे दाएं से बाएं की ओर। तो ये 5 है, दूसरा अंक नहीं, दूसरा अंक 0 आ जाएगा, ये हो गया दशमलव, इससे पहले कुछ नहीं था 0 दीजिए, ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान था, ठीक है। अब बात रहा कि चारों कंडीशन जो मैंने आपको बताया है उसको मैं एक बार कंपेयर करके बता देता हूँ कि वो कैसे कंप्लीट हुआ है, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में इसमें आ ही जाएगा। चलिए, मैंने आपका भाग भिन्न के भाग का दशमलव भिन्न के भाग का 4 कंडीशन बताया, चारों कंडीशन को कंपेयर कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपको और सारे क्लियरेंस हो जाए। समझिए, पहला कंडीशन सीखे थे कि दशमलव के बाद के अंक बराबर हो, अंश में भी और हर में भी। तो दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक, दशमलव के बाद इसमें भी अंक, तो दशमलव इसमें हट जाता है और कोई बदलाव नहीं आता है, कोई 0 भी यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आता है। तो दशमलव हट गया, यानी कि नॉर्मल 153 है, ये 17 है, 153 17 से भाग करें 17 नमा 153, सीधा कट गया, सिंपल सा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझिए, इस वाले कंडीशन में बताया था कि अंश में दशमलव नहीं रहेगा, हर में दशमलव रहेगा। इसको कैसे भाग करेंगे, तो मैंने बताया था कि नीचे से ये दशमलव है, दशमलव इसको मन के हटाने का था, हटा दीजिए। कितना है 1 2, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो 2 गो अंक है नीचे, तो ऊपर कितना 0 बैठ जाएगा, 2 गो 0 बैठ जाएगा, तो 1 2 0 बैठ गया, ठीक है। और ये दशमलव 0 इधर का बच गया, तो 0 खत्म। अब 3 से इसको काट दीजिए, तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, और डबल 0, ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान है, इसको समझिए। इसमें क्या है कि अंश में दशमलव है लेकिन हर में दशमलव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश में दशमलव नहीं मानेंगे, हम लोग सोचेंगे अंश में दशमलव नहीं है, चलो भाग कर देते सीधे, 153 है, दशमलव नहीं है, तो 17 नमा 153, ये ना हो गया। लेकिन सीधे दशमलव थोड़ी हटाते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो कुछ क्या करेंगे, तो ये दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है 1 2, तो क्या करेंगे जो आंसर आया है उसमें भी राइट साइड से बायां में 2 अंक बैठा देंगे। तो एक तो ये खुद दिखाई दे रहा है 1 अंक, और दूसरा अंक ना दिखाई दे रहा है तो 0, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। दशमलव से कुछ नहीं था, यहाँ मन करे 0 आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समझिए, अंश में भी दशमलव और हर में भी दशमलव, अंश के जो दशमलव के बाद ऊपर में अंक और नीचे में अंक समान नहीं है, तो कैसे भाग करेंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दशमलव को दाहिना साइड भेज देना है, इतना दाहिना भेजना है, इतना दाहिना भेजना है कि दशमलव खत्म हो जाए हर में से, दशमलव खत्म क्या हो जाए हर में से, कोशिश करना है। तो 2 अंक उधर भेज देंगे दशमलव यहाँ पर, तो क्या होगा, इसमें से हर में से खत्म हो जाएगा। तो दशमलव अगर 2 अंक इधर भेज रहे हैं तो ऊपर वाला भी दशमलव हमको 2 अंक दाहिना भेजना पड़ेगा। तो समझिए कैसे होगा उसे, तो ये हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 19, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी दशमलव लिखाएगा, दशमलव यहाँ पर नहीं लिखाएगा, तो यहाँ का दशमलव क्या आ जाएगा 1 2, 2 अंक इधर भेजे हैं तो इसमें भी 2 अंक भेजना पड़ेगा, तो 1.52, इसको काट देंगे 19 से, तो ऐसा ना बन गया सिंपल। यानी बोले थे ना कंडीशन चारों कैसे बनाते हैं, या तो कंडीशन 2 में बदल लीजिए या तो कंडीशन 3 में बदल लीजिए, उससे बनाइए। तो देखिए मैंने इसको जब दशमलव उधर भेज दिया है तो इसको देखिए और इसको देखिए, तो इसी टाइप का नहीं लग रहा है। यानी कंडीशन 4 जो है को कहने के लिए है, बनता क्या है कंडीशन 2 और 3 की तरह ही वो सॉल्व होता है। तो भाग कर देंगे उसी तरह से, 19 सेम टू सेम ना आ गया, 19 8 152 होता है, 0 बैठा देंगे तो 2 अंक था, दशमलव 2 अंक बाद है ना, इसमें दशमलव 2 अंक इधर 0 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। एकदम सिंपल सा है। उम्मीद करते हैं आप दशमलव भिन्न जितना कुछ होता है, जोड़ घटाव गुना भाग सब सीख चुके होंगे। आपका अगला वीडियो होगा बेसिक मैथ का बोर्ड मास का सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का वीडियो होगा, जो पूरा फुल वीडियो एक ही वीडियो में आएगा, चाहे वो कितने ही लंबी क्यों न हो जाए, क्योंकि मैं सिखाने पर ध्यान देता हूँ, वीडियो की लंबाई पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि वीडियो की लंबाई पर ध्यान देने लगेंगे तो शॉर्टकट में किसी तरह आएंगे, हड़बड़ा के कुछ भी बता के निकलना पड़ेगा। वैसे नहीं करना है, आराम से समझना है, पूरा डिटेल में समझना है। एक बार समझ लेने के बाद ना आप खुद टाइम बचा सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आएगा तो आप कितना भी टाइम बर्बाद कर लीजिए, आपको आने वाला क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आराम से समझिए, पूरा समझ लीजिए, उसके बाद स्पीड बढ़ाना है, इतना फास्ट बनाना है कि कहीं फंसना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को भी देखिए, ताकि आपको बेसिक मैथ का सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी बची है तो उसे भी मैं बहुत जल्द क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैथ शुरू कर दूंगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।